सुंदरपुर नाम के एक बड़े से जंगल में हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। वे सभी जानवर एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे। ऐसे ही एक रात सभी जानवर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल हैं, और जो खुशी और शांति अपने जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल बहुत पसंद है। यह शांति और खुशी होगी भी कहाँ हाथी भाई। उन सभी जंगल का राजा हमारे शेर सिंह जैसा थोड़ी ना है। वो तो है बंदर भाई, मैंने तो सुना है। और जंगल के राजा इतने बदमाश हैं कि जब उन्हें भूख लगती है और कोई शिकार नहीं मिलता तो वो अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो खुद भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। जंगल के सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी जानवर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां भागती हुई लोमड़ी आती है और एक बार फिर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलती है। अरे भाइयों, तुमने सुना? हमारे पास वाले जंगल नीलगिरी में चोरी हुई है। लोमड़ी बहन, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अप्रैल फूल बनाना बंद कर। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं होती। हो ना हो इस लोमड़ी ने ही चोरी करी है। भाइयों, मेरी बात मानो तो आज कोई मत सोना, और जैसे ही वो लोमड़ी चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा शेर सिंह के पास ले जाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब सभी जानवर ऐसा ही करते हैं। वो सारी रात नहीं सोते, पर लोमड़ी के अलावा और किसी पर नजर भी नहीं रखते
और आधी रात के बाद लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर यह चोरी कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारी नजरों के सामने ही थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारी रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे? वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें शक है कि चोर मैं हूँ? पर जो भी हो, थैंक यू मुझ पर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों की वजह से मेरे घर में चोरी नहीं हुई और चोरी हाथी बाई के घर में हो गई। अरे बस करो, आपस में लड़ना बंद करो, ये फालतू की बात है। ये समय हमें आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है। और हम अकेले ही ये सब नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती जा रही है। अब हम रोज रोज रात भर जागकर ऐसे तो नहीं रह सकते। और क्या पता वो चतुर चोर अगर दिन में भी चोरी करने लगे तो। हिरण बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा शेर सिंह के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में चोरी हो रही है। और राजा की तो तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें यह सब बताना ठीक नहीं होगा। कहीं हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यही सब सोचोगे ना तो फिर से तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। चोर को पकड़ने की सोचो। अब उस चोर को सिर्फ हमारे राजा शेर सिंह ही पकड़ सकते हैं। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में चोरी होनी बंद हो जाए। अब सभी जानवर निराश होकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद जंगल के राजा शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहते हैं, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी सारी चोरियां हो गई और तुम सबने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मुझे यह खबर देने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा साहब, मैंने तो पहले ही इन सबको कहा था, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए किसी ने आपको कुछ बताया नहीं और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। राजा साहब, हम सबसे गलती हो गई। हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे सोचने का मौका दो। अभी आप सब लोग अपने घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आइए। शेर सिंह के कहने पर सभी अपने घर चले जाते हैं। और जब सभी जानवर अपने घर जाते हैं तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन सब के घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देख सभी जानवर एक बार फिर परेशान होकर राजा शेर सिंह के पास भागते हुए जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, अब सोचने का भी समय नहीं रहा। आपको अभी सोचना होगा और अभी के अभी कुछ करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत ही चालाक है। हाँ महाराज, अब घर खाली छोड़ना मतलब सर दर्द के साथ लेकर चलना हो गया है। हम जानवर तो सोच में ही मर जाएंगे, उससे पहले वो चोर चोरी कर लेगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप सब इतने परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? अब क्या बताएं महाराज, हम सब आपसे अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे और इतनी ही देर में वह चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। मुझे यह जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप सबके घरों का सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। लेकिन मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अब हम सब क्या करें? अगर यही हालत रही तो हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सभी से विनती है कि आप सब रात को सोइए मत, बस सोने का नाटक करना और मैं अपने कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरेदारी करूंगा और जैसे ही वह चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूं कि वह चोर कैसे भागता है। शेर सिंह के कहने पर अब सभी जानवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब भेड़िया दबे पांव जंगल में आता है और जंगल के सभी जानवरों को सोता पाता है, हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ हैं ये जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सभी के घरों में चोरी की थी,
पर फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, क्या फर्क पड़ता है मुझे। मैं तो यहां चोरी के मकसद से आया हूं और चोरी करके ही यहां से जाऊंगा। अब भेड़िया चोरी करने के लिए सबसे पहले बंदर के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वो हिरण के घर में जाता है और वहां से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरी करने के बाद भेड़िया खुद से कहता है, सुबह होने वाली है, बस एक घर में और चोरी कर लेता हूं। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसके घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है। बस इसलिए ही ये कुछ दिनों से बचा हुआ था, पर आज ये नहीं बचेगा। आज मैं इसके घर में चोरी करके ही रहूंगा। इतना बोलकर भेड़िया अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है और जैसे ही वो अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है, खरगोश और उसके साथी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पीछे से शेर सिंह आकर उसे घेर लेता है और उससे कहता है, तो तू है वो चोर जो इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, एक नए दिन वो पकड़ा जरूर जाता है। अरे नहीं नहीं शेर सिंह, मैं वो चोर नहीं हूं। मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी ही जंगल का हूं। हमें मूर्ख समझता है तू। मेरे जंगल में कोई भी जानवर चोरी नहीं करता और हमारे जंगल में कभी भी चोरी नहीं हुई थी। तू दूसरे जंगल का जानवर है जो हमारे जंगल में आकर चोरी कर रहा है और अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुझे सजा यहाँ भी मिलेगी और तेरे खुद के जंगल में भी मिलेगी। साथियों, इसे बंधक बनाकर जेल में डाल दो। शेर सिंह भेड़िया चोर को जेल में डाल देता है और उसके जंगल के राजा शेर को बुलाता है और उस भेड़िया चोर को उसके हवाले कर देता है, जिसके बाद उस भेड़िया चोर के जंगल के राजा उसे कड़ी सजा देते हैं।